सर पूरे पाकिस्तान। Any हाँ जी, place in Pakistan. सर पाकिस्तान पूरे में बिल्कुल इंक्लूडेड आजाद कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। कहता है कि अ वारंट में बी एग्जीक्यूटेड बाय एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। अब यहाँ से पर्सन वो कराची चला गया, मुल्तान चला गया, पेशावर चला गया, क्वेटा चला गया, पशीन चला गया, जहाँ मर्जी चला गया है, लाहौर की पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक हो गया। कहता है वारंट अरेस्ट इंक्लूड वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड एज इन फोर्स इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब आज़ाद कश्मीर में भी जा सकते हैं वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, आज़ाद कश्मीर भी जा सकते हैं। ये आपका 82 कहता है। 83 कहता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पे है कि दूसरी कोर्ट दूसरे एरिया में खुद भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप दूसरे किसी भाईजान को भी भेज सकते हैं। ठीक हो गया। कहता है कि when a warrant directed to police officer is executed beyond local limits of jurisdiction of court issuing the same, he shall ordinarily take it for the endorsement either to magistrate or to the police officer not below the rank of officer in charge within local limits whose jurisdiction the warrant is to be executed. सपोज के यहाँ से वारंट आपने एग्जीक्यूट करवाना है किसको, बंदा बैठा है रावलपिंडी में, ठीक है, रावलपिंडी की लाल हवेली में बैठा है। ठीक हो गया। तो आपने वारंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ से जो वारंट है वो आप मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं। ठीक है, वारंट किसको, मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं, या फिर आप किसी पुलिस ऑफिसर को भी भेज सकते हैं जिसका रैंक एसएचओ से कम नहीं होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से कम नहीं होगा, डीएसपी एएसपी इनको भेजेंगे। ठीक है, विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन सच वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक हो गया। अब कहता है सर कि डीएसपी नहीं लिखा हुआ सर। नहीं, यहाँ पे लिखा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको कहते हैं, एसएचओ। सर यार डीपीएन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है ना सर, आप प्लीज। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा था डीएसपी। आपके पास जी सर मेरा ये सर आप किताब सर आपने ये मैं स्क्रीन में देखें, मैं तो इधर से पढ़ रहा हूँ स्क्रीन से। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा सर, शेयर कर। स्क्रीन शेयर नहीं की हुई सर आपने। अच्छा स्क्रीन शेयर, अच्छा आपने किसी ने बताया ही नहीं, कितनी शरीफ हैं आप हैं, किसी ने बताया नहीं कि स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है। वाह वाह। अब हो रही है स्क्रीन शो? जी सर हो रही है। देखें वो उस उधर लिखा है। सर आप जो है सर 84 पे, सर 83 पढ़ रहे थे हम, सर आप 84 पे पहुंच गए। ओहो 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 ओहो, ठीक हो गया। 83 कहता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूट आउटसाइड ऑफ जुरिसडिक्शन। आउटसाइड ऑफ जुरिसडिक्शन मतलब यहाँ से हम रावलपिंडी वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इशूइंग द सेम, सच कोर्ट में instead of directing such warrant to be a police officer forward the same by post or otherwise as any magistrate or deputy district superintendent of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed। ठीक हो गया। सिंपली वो बात कर रहा है कि जब आउटसाइड ऑफ जुरिसडिक्शन करना हो तो आपने वही वारंट फॉरवर्ड करने हैं किसको, वो मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं और या डीएसपी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट या डीएसपी, मजिस्ट्रेट या डीएसपी जिसकी जुरिसडिक्शन में वो पर्सन रहता हो या जहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। सपोज आपको पता लगता है कि वो लाल हवेली में बैठा है पर्सन, तो आपने वो मतलब मजिस्ट्रेट या डीएसपी को बताना है कि फलां बंदा फलां जगह पे बैठा है। द मजिस्ट्रेट और डीएसपी टू whom such warrant is forwarded is so forwarded shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in manner here and before provided within the local limits of his jurisdiction, within the local limits of his jurisdiction। कहता है कि वो जो जिसको वारंट फॉरवर्ड किए गए हैं तो वो ऐसे मतलब मतलब वो मतलब वारंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे उसकी अपनी कोर्ट में मतलब जुरिसडिक्शन में रहता हो, उसकी अपनी कोर्ट ने एग्जीक्यूट किया हो।
कहता है the magistrate or to whom warrant is forwarded shall endorse his name therein, and if practicable cause is to be executed as manner and before provided within the local limits of his jurisdiction. अब जिसको वो मतलब सपोज के मजिस्ट्रेट उधर के मजिस्ट्रेट को दिया गया है या डीएसपी को दिया गया है, तो उसने अपना नाम लिखना है उस वारंट पे, ठीक हो गया, और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना है जैसे कि उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में वो एग्जीक्यूट करना था, ठीक हो गया। सिंपली वो 83 में बताया गया कि एक वारंट जिसको आप आउटसाइड ऑफ जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वो आप उधर के डीएस मजिस्ट्रेट या डीएसपी को भी भेज सकते हैं, और डीएसपी या मजिस्ट्रेट जिसने एग्जीक्यूट करना है उसने अपना नाम लिखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसने एग्जीक्यूट करना है। सर जिस मुल्जिम को बंदी पर लेते हैं वो भी इसी सेक्शंस के तहत लेते हैं? बंदी क्या मतलब? सर मतलब अगर किसी दूसरे आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन किसी थाने में वो हवालात में बंद है, तो फिर उस वहाँ का मजिस्ट्रेट जो है ना वो अलाउ करता है कि आप जो है ना अगर मुल्जिम के जिस्म की किसी दूसरे थाने को जरूरत है तो फिर उसे बंदी कहते हैं कि बंदी पर ले जाना। हाँ जी, बंदी पे है किसी का कोई कंसेप्ट? अदनान साहब सर इसमें हमें तो हाँ जी, बंदा बंदी लग फिर रहा है। राहदारी रिमांड तो नहीं बोलेंगे? क्या चीज? राहदारी रिमांड। राहदारी जी में वही रिमांड, कह लें या राहदारी कह लें या बंदी एक ही चीज है। ट्रांजिटरी रिमांड, ट्रांजिटरी रिमांड इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिटरी रिमांड समथिंग एल्स, अदनान साहब वो ट्रांजिटरी रिमांड समथिंग एल्स, वो कुछ और चीज है, ठीक है, वो कुछ ठीक हो। और चीज है। आगे है जी आपका 84, वो आपको रिमांड के दौरान मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जो आप हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ सर ऐसे लॉज भी हैं जो सर पंजाब में हो रहे हैं इसकी सजा, या सर अपना यहाँ सजा है, सिंध या केपीके में नहीं है सर, ऐसा कोई लॉ है? पीपीसी तो पारे पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके अलावा जो स्पेशल ऑफेंसेस स्पेशल मतलब जो बन जाते हैं तो उनको उनके वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब सपोज के पाकिस्तान पंजाब में जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये इधर पंजाब में था, उधर केपी या सिंध में नहीं था, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल लेवल भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी लेजिस्लेशन कर सकती है, ठीक है। सर मैं अगर सर ऐसे ही जैसे अब दूसरे इलाके का सर मुस्लिम चला गया दूसरे इलाके में, हम्म, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी वारंट सर हमने वहां के डीएसपी को सर यहाँ से इशू कर दिया मजिस्ट्रेट ने, लेकिन सर उधर वो गुनाह नहीं है तो सर वो उसको तब भी पकड़ेगा, नहीं नहीं, पाबंद होगा सर? वो पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, वो पाबंद होगा, पाबंद होगा। ये अब दलील अहमद ऐसा है कि पीपीसी पंजाब में भी मतलब लाहौर में भी सेम है, और पूरे पाकिस्तान में सेम है, सीआरपी सारे पूरे पाकिस्तान में सेम है। इसी तरह अब देखें कि जो हम पढ़े ना सीपीसी, ठीक है, सीपीसी का वो ऑर्डर है, उसमें मतलब सेक्शन है उसका, वो इस समन में आ जाता है, ऑर्डर 5 में है, ठीक है। कहता है कि अगर आप समन सर्व करवाते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब सॉरी दूसरे प्रोविंस में, ठीक है, तो उसको वो सामान ऐसे सर्व किए जाएंगे, सपोज कि यहाँ से आपने सिंध सामान सर्व भेजे हैं सर्व करने के लिए, तो सिंध वाले अपने रूल्स के तहत वो उसको सर्व करवा के रिपोर्ट भेजेंगे, सिंध वाले अपने रूल्स के तहत उसको सर्व करवा के भेजेंगे। वो प्रोसीजर थोड़ा और हो सकता है लेकिन वो सर्व करवाते हैं, उधर चाहे ऑफेंस है नहीं है लेकिन वो सर्व करवाएंगे, जिसको भेजा गया जिसको इंटरेस्ट किया गया वो ड्यूटी बाउंड हो जाता है, ठीक है। ठीक है। आगे कहता है when directed when warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction, when a warrant directed to a police officer to execute it beyond local limits of jurisdiction of court issuing the same, he shall ordinarily take it for the endorsement either to magistrate or to police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed,
ठीक हो गया, वो अपना मतलब नाम लिखेगा, इंडोर्स करेगा। एंड सच मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी। जब वो नाम लिखा जाता है तो वो उनके पास अथॉरिटी आ जाती है, to whom warrant directed to execute the same within such limit, and the local police shall, if so required, assist local assist officer executing such warrant. अब सपोज के वारंट यो मतलब लाहौर के कराची मतलब रावलपिंडी में वारंट चले गए, ठीक है। वारंट पे रावलपिंडी के एक थाना जो है हसन अब्दाल कह लो, हसन अब्दाल में के जो थाना है उस उधर का एक मतलब एसएचओ को एसएचओ ने अपने नाम लिख लिए। अब वो जो थाना है हसन अब्दाल, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में वो पसंद नहीं रहता, वो थोड़ा उससे आगे के वाले पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में वो मुलजिम रहता है, ठीक है। तो वो एसएचओ हसन अब्दाल का वो मुलजिम जब वारंट एग्जीक्यूट करेगा तो उसके साथ जो मुतलका सपोज को लाल हवेली वाला थाने की मुझे थाने में रह रहा है वो मुलजिम, तो वो लाल हवेली के जो पुलिस ऑफिसर होंगे, लोकल पुलिस, वो उसको असिस्ट करेगी, वो उसको असिस्ट करेगी, मतलब वो उसकी हेल्प एक करेगी। सवाल एक सवाल सर। हाँ जी सर, सवाल तुसी दो सर 83 और 84 सर सेम ही हुआ, लेकिन सर इसमें सर एसएचओ तक चला गया काम, सर उसमें डीएसपी। इधर तो अब नीचे ये उधर 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 वारंट इशू हुआ था, इधर वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक ठीक है। है सर, ठीक। उधर वारंट इशू हुआ था, ठीक है, और इधर वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉपर पर्सन से वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है। कैसे? जैसे कि उधर 83 में बताया गया कि वो नाम पर इंडोर्स कर देगा, 8242 में बताया गया कि जब वो वारंट नाम इंडोर्स करेगा और वो तो ना उसको अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जब जिस पर्सन ने नाम जिसको मिला एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो उसकी जो अथॉरिटी बन जाएगी, अथॉरिटी के साथ वो पर्सन जाएगा वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जिस पुलिस स्टेशन की लोकल लिमिट में वो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो पुलिस ऑफिसर उसको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। वो पुलिस मतलब वहां पे की जो एसएचओ वगैरह होंगे उसकी असिस्ट करेंगे उसको, ठीक हो गया। आगे कहता है whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by the obtaining the endorsement, the magistrate or police officer within local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution. The police officer to whom it is directed may execute same without such endorsement in any place beyond local limits of a jurisdiction of the court. कहता है whenever there is reason to believe the delay occasioned by obtaining endorsement, the magistrate or police within the local limits whose jurisdiction warrant is to be executed shall will prevent such execution to whom it is directed execute the name without such endorsement in any place beyond the local limits of jurisdiction of a court issued it. अब देखें कि अब वारंट चले गए और वारंट इंडोर्स करने में नाम इंडोर्स करने पे उसको लगता है कि अगर मैं नाम इंडोर्स करने लग गया तो ये जो बल्सम जिसको अरेस्ट करना है वो भाग जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो विदाउट इंडोर्समेंट अब वारंट पे अपना नाम लिखे बगैर ही वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करके उसके बाद वो मतलब उसको पहले ही वारंट एग्जीक्यूट कर लेगा। सपोज के यहाँ पे मतलब हसन अब्दाल के एसएचओ को वारंट मतलब एसएचओ को वारंट मिले हैं और उसने अपना नाम एंडोर्स नहीं किया या अपने नीचे पुलिस वाले को देना था उसने एंडोर्स नहीं किया, उसको लगता है कि मैं ये अगर वारंट एंडोर्स करने लग गया तो ये पर्सन जो जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है वो भाग जाएगा, तो उसको सेम टाइम वो वारंट मतलब जो एग्जीक्यूट करेगा वहाँ जाएगा और उसको पर्सन को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके उसके उसको वो पेश करेगा। सिंपली 84 में 3 में यही बताया गया कि अगर उसको लगता है कि मैं इंडोर्स करने में मेरे डिले हो जाएगा और वो बंदा भाग जाएगा तो विदाउट इंडोर्समेंट भी वो अरेस्ट कर सकता है, विदाउट इंडोर्समेंट भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है, ठीक हो गया। जैसे कि वायरलेस में अक्सर होती है, वायरलेस में बता देते हैं कि ये पर्सन है इसको ये रिक्वायर्ड है, ये आपकी तरफ आ गया है, उनको बताया जाता है कि आपके पास वारंट आ रहा है तो आप इसको अरेस्ट कर लें, वो अरेस्ट कर लेते हैं, वारंट बाद में जाता है,
या वारंट चला जाता है तो बाद में उसको इंडोर्स किया जाता है कि फलां पर्सन ने इसको अरेस्ट करना था। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अर्जेंसी, इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन के उसकी सच एग्जीक्यूशन की प्रिवेंशन के लिए। 84 ये था। सर सॉरी, ये 84 से रिपीट करेंगे सर? मैं गाड़ी में थी असल में, मैं उसको सही तरह परसू नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, हाँ जी नासिर साहब क्या कहता है 84(3)? 84 का ओवरव्यू दें आप। सर 84 ये कहता है कि अगर जो 83 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को जो वारंट डायरेक्ट किए जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो 84 में उसका प्रोसीजर बताया गया है कि आप किस तरह उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो 84(1) के तहत वो ये कहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो है वो उसको अगर जो आते हैं तो वो जो आगे जो एंडोर्समेंट करेंगे उसके एग्जीक्यूशन के लिए, वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब ऑफिसर इन ऐसा चार्ज चलेगा। स्टेशन से एसएचओ से नीचे रैंक नहीं होगा, मतलब उसके एग्जीक्यूशन के लिए जिसको एंडोर्समेंट की जाएगी उसकी वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको लोकल लिमिट में वो फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा जिसको एंडोर्समेंट की जाएगी जिस एसएचओ को। आगे उसके सब क्लास 2 में ये कहता है कि सच मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस ऑफिसर एंडोर्स दिस नेम और द पुलिस रिक्वेस्ट। आगे वो ये कहते हैं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी दूसरे लोकल लिमिट उसकी जुरिडिक्शन से आउट है, तो वो जिस थाने या पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट में आ रहा है, लोकल पुलिस शेल इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट, अगर उसे कोई असिस्टेंट चाहिए तो लोकल पुलिस उसको असिस्टेंट फ्राहम करेंगी हाँ जी इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, बिल्कुल उसके ऐसे ही है, एग्जीक्यूशन के लिए उसको असिस्टेंट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही आगे है। उसके 3 में ये कहते हैं कि अगर उसे ये फील होता है कि उसके एंडोर्समेंट के प्रोसीजर में जो ऑफेंडर है या अक्यूज है वो भाग सकता है, तो फिर वो एंडोर्समेंट के प्रोसीजर को छोड़कर डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर सकता है। हाँ जी जी मैडम क्या समझ आई है आपको? नाजुल साहबा जी सर। क्या समझ आई है? 84 का 1 थोड़ा क्लियर नहीं है। 84 का 1 यही कह रहा है कि आपका जो वारंट है किसी भी पर्सन को मतलब जो मतलब आगे एग्जीक्यूट करना है, जिसको मतलब एग्जीक्यूट करना है, वो आप वारंट मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं, या आपका वो जो पर्सन है वो एसएचओ रैंक से लेवल के कम से पर्सन के नहीं होगा, या मजिस्ट्रेट को होगा या एसएचओ को होगा। आइए को समझ। जी सर। चलें आगे। सर ये सर अंडर सेक्शन 3 में सर यही है कि अपना अगर लगेगा सर डिले हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बंदा भाग जाएगा, हाँ तो सर फिर जो बाहर वाला पुलिस, जी सर, बाहर वाला पुलिस वाला जो है सर वो खुद ही गिरफ्तार कर ले, हाँ ये है या सर यही कुछ है, यही कुछ है। या सर वारंट आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं, खुद ही आगे पकड़ ले? हाँ जी ठीक है। ठीक है यही कुछ है। आगे है जी आपका 85। 85 कहता है प्रोसीजर ऑफ ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इज इशूड। उसको प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट करने का? यहाँ पे वारंट के अरेस्ट करने के प्रोसीजर बता रहा है। कहता है व्हेन वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ outside the district in which it was issued, the person arrested unless the court which issued the warrant is within 20 miles of the place of arrest nearer to the
nearer than the magistrate or DSP within local limits of whose jurisdiction arrest was made, or unless security is taken, be be taken to magistrate or superintendent, such superintendent. देखें कि सिंपली वो बताया गया है कि अगर लाहौर के वारंट हैं वो रावलपिंडी एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक हो गया, तो वो जो पर्सन जिसको वारंट रावलपिंडी अरेस्ट किया गया है तो उसको उधर या तो मतलब 76 के साथ उसके उससे बेलेबल वारंट है तो उसी टाइम सिक्योरिटी लेके छोड़ दिया जाएगा, या फिर उसको उधर उसके रावलपिंडी के मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा या डीएसपी के साथ पास पेश किया जाएगा। हाँ, अगर वो मतलब जिस वारंट कोर्ट ने इशू किया है, सपोज के लाहौर की कोर्ट ने इशू किया है, वो जो वारंट इशू एग्जीक्यूट किया है वो विद इन 20 मील्स, मतलब लाहौर के 20 मील के फासले पे हुए हैं तो फिर डायरेक्ट लाहौर में लेके आ जाएंगे। अगर 20 मील से ज्यादा हो, मतलब जैसे कि अब रावलपिंडी है, कोई 200 100 150 किलोमीटर, मेरा 200-300 किलोमीटर है फासला, तो उस रात में रावलपिंडी अरेस्ट किया तो सबसे पहले उस मुलजिम को जिसको अरेस्ट किया गया है वो रावलपिंडी के मजिस्ट्रेट या डीएसपी को पेश किया जाएगा। सिंपली यही कहा गया। ठीक हो गया। आगे मजिस्ट्रेट या डीएसपी वही होगा जिसने एंडोर्समेंट दी थी, मतलब उसको कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है जिसकी लिमिट्स में वो अरेस्ट किया गया है। देखें कि ये इंडोर्स सपोज के देखें इंडोर्स हुआ है रावलपिंडी की कोर्ट में, ठीक है, इंडोर्स हुआ है सपोज के रावलपिंडी के डीएसपी को इंडोर्स हुआ है या एसएचओ को इंडोर्स हुआ है, और वो जो है वो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो अटक में, पर्सन अरेस्ट हुआ है अटक में, ठीक हो गया, तो अटक के मजिस्ट्रेट या डीएसपी को पेश किया जाएगा। ये डीएसपी या मजिस्ट्रेट वो है जिसकी हदूद में अरेस्ट किया जा रहा है। इंडोर्स करने वाले कुछ और हो सकते हैं। नासिर साहब समझ आ रही है आपको? जी सर आ गई। ठीक है, ये इंडोर्स सपोज के लाहौर से गया, इंडोर्स हुआ रावलपिंडी के डीएसपी को या मजिस्ट्रेट को या एसएचओ को, और वो पर्सन अरेस्ट हुआ अटक जो साथ ही है, ठीक है, या जहलम चला गया, जहलम उस वो पर्सन अरेस्ट हुआ, तो वो जहाँ पे अरेस्ट हुआ है उसके डीएसपी या मजिस्ट्रेट को सामने पेश किया जाएगा और फिर वो इधर ले आएंगे। वैसे ऐसा कोई करते कोई नहीं है, करते कोई नहीं है। लाहौर से गए थे मुलजिम और लियाकतपुर मेरी तहसील से मुलजमान को पकड़ के आए थे, और उधर उन्होंने ना ही मजिस्ट्रेट को पेश किया और ना ही उनको कहा कोई बात की, वैसे लेके आ गए। ठीक हो गया। ये था आपका 86। सर ये दोबारा समझाएंगे सर मुझे? मैडम रूहा साहब आप समझाएं क्या कहता है 85? रूहा खास खेली साहबा, मैडम रूहा नहीं है तो जी मैडम कसूम शौका साहबा, क्या समझ आई आपको? कलसूम शौका साहबा जी सर। क्या समझ आई है 85 की आपको? सर 85 में सिंपल है, प्रोसीजर बता रहे हैं उसमें, ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशू, मतलब जिस पर्सन के खिलाफ वारंट इशू हुआ है उसका प्रोसीजर बता रहे हैं कि उसको अरेस्ट किस तरीके से करना है। सर इसमें बता रहे हैं व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जैसे लाहौर में है लेकिन जो पर्सन है वो आउटसाइड है, मतलब मुल्तान में है, तो वो हो गया आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। तो सर विच इट वाज इशूड, जो कि इशू हो चुका है, द पर्सन अरेस्टेड shall unless the court which issued the warrant is within 20 miles of the place of arrest or is near than the magistrate or district superintendent of the police। सर इसमें बता रहे हैं कि मतलब कितना फासला होगा, मतलब जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है उसको पकड़ने के लिए, और मतलब जो है लोकल लिमिट का जो मजिस्ट्रेट है और सर सुपरिटेंडेंट है,
सर उसकी जो लोकल लिमिट में होगा सर उसकी जुरिस्डिक्शन में होगा, उसके पास जाएगा, मतलब वो वाला वारंट जो है जो इशू हुआ होगा, मतलब लाहौर से इशू है और अगर मुल्तान में पर्सन है तो सर मुल्तान का जो है सुपरिटेंडेंट या जो है सर ये मजिस्ट्रेट सर उसको होगा दिन सर उसकी सारी लिमिट्स में काम होगा, मतलब उसको अरेस्ट किया जाएगा, वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सर ऐसे है सर कि अगर सर लाहौर बंदा सर मुल्तान का मुजरिम था, वारंट इधर इशू हुआ और बंदा लाहौर चला गया, लाहौर में पकड़ लिया सर, अब उधर के डीएसपी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हाँ जी अगर सर ऐसा है कि बंदा खानेवाल से पकड़ा गया, वो 20 मील के करीब करीब पकड़ा गया, तो सर यहाँ के ही जहाँ से इशू हुआ है तो इधर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, सर यही फर्क है। देखें रील अहमद के सपोज के मुल्तान की एक कोर्ट ने वारंट इशू किए थे अरेस्ट के लिए, ठीक है, और वारंट जो अरेस्ट के लिए भेजे गए हैं वो सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि खाने वाला आ गए वारंट, ठीक है, खाने वाला आए, खाने वाले के किसी एक एसएचओ को इंडोर्स हो गए वारंट, ठीक हो गया। अब वो जो पर्सन है वो अरेस्ट हुआ है साहिवाल, तो जहां पे अरेस्ट हो रहा है उसके मजिस्ट्रेट या आपके डीएसपी को पेश करेंगे, साहिवाल के मजिस्ट्रेट या डीएसपी को, जहां पे वो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, जहां पे वो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, ना कि जहां पे वो पर्सन वो जो मतलब आपका वारंट है जिसको इंटरेस्ट किया गया या एग्जीक्यूट किया उसको नहीं, जहां पे वो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके मजिस्ट्रेट को वारंट उसके मजिस्ट्रेट या डीएसपी के पास वो पर्सन पेश किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर ये 3 20 पार्टीज है, देखें 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 इधर ना 3 पार्टीज हैं, कौन सी पार्टीज हैं? पहली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, सपोज के मुल्तान की एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, सॉरी इशुइंग कोर्ट जिसने वारंट इशू किए हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिंग कौन है? एग्जीक्यूटिंग है खानेवाल वाले, और एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है साहिवाल, जहां पे वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके मजिस्ट्रेट या डीएसपी को पेश किया जाएगा, ना कि इंडोर्स करने वाले या एग्जीक्यूट करने वाले। मैंने आपको मिसाल दी है कि लाहौर से वारंट गया रावलपिंडी, उन्होंने को इंटरेस्ट किया गया और वो वारंट कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है? वारंट एग्जीक्यूट हुआ है अटक में, तो अटक के मजिस्ट्रेट या डीएसपी को पेश किया जाएगा। सर मैं वो समझ आ गई सर, 20 मील वाली बात कर रहा था सर, उसका 20 सर क्या मील देखें, अब देखें कि अगर मुल्तान में वारंट है, मुल्तान की कोर्ट ने इशू किया है, ठीक है, अब मुल्तान की कोर्ट ने इशू किया तो 20 की मील, आप ऐसा हो सकता है कि शूजाबाद कह लो या 20 मील, मुल्तान के साथ 20 मील उधर कहीं अरेस्ट करते हैं तो फिर मुल्तान ले आएंगे, अगर 20 मील दूर जहां पे भी हैं तो फिर उनके मुतलका मजिस्ट्रेट या डीएसपी को पेश किया जाएगा। जी सर यही कंफर्म कर रहा था। हाँ, यहाँ पे देखे अगर खाने वाले भी पेश होता है तो फिर खाने वाले को पेश किया जाएगा, मुल्तान नहीं। जिस कोर्ट ने इशू किया है उसके अगर 20 मील के फासले पे है, ठीक है, तो विद इन 20 मील्स तो उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा, वरना जिस कोर्ट की हदूद में अरेस्ट किया गया है उसकी कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ आ गई। हाँ, चलें, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो कल हमारा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा कि हमने उसमें पढ़ना है 87 इश्तिहार 87, उसके बाद 88 उनकी अटैचमेंट, पहले इश्तिहारी करेंगे फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी को हमने सेल करवानी है या प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाना है, ठीक है। कल के ये 2-3 लेक्चर सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 94-95 वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल का लेक्चर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, इम्पोर्टेंट भी होगा, ठीक हो गया। तो कल जी मैडम। सर ये जो पर्सन पकड़ा जाएगा सर इसका ट्रायल फिर कहाँ पे होगा? मैडम जहाँ ट्रायल पे तो ट्रायल वो तो जो है वारंट एग्जीक्यूट हुआ है। नहीं ट्रायल मैडम वही कोर्ट, मतलब जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है, जहाँ पे मुल्तान में ऑफेंस कमिट हुई है, मुल्तान ट्रायल होगा, ये तो सर ठीक है। सिक्योरिटी ये रीजन के तहत सर टेरिटोरियल बड़ी जुरिस्डिक्शन मैडम हम पढ़ेंगे 177 से अनवर्ड है, ठीक है। 177
ओके सर। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल यही है कि जहां पे ऑफेंस कमिट होती है वही वही के नियरेस्ट कोर्ट में ट्रायल होगा। यस सर। ठीक है, वो 87 177 यही कहता है। आगे उसकी एक्सेप्शन है, वो मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ जी दिल अहमद। जी सर, यही कंफर्म कर रहा था। ठीक हाँ, है सर। ये आगे आपके तो ना ट्रायल ये में सर उसी सूरत ही बना है। थोड़ा आप सब्र कर लें। ये सीआरपीसी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लगेगा। उसके बाद आप ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल के एक्सपर्ट वकील बन सकते हैं, कॉम्पिटेंट वकील बन सकते हैं, अगर आप के अंदर इंटरेस्ट है तो। आगे कहता है कि 86 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन इज ब्रॉट। अब वो सपोज के रावलपिंडी मतलब कि मजिस्ट्रेट गया, अटक में वो पर्सन अरेस्ट किया गया है। अटक के में अरेस्ट किया गया तो उसने क्या प्रोसीजर करना है वो ये बता रहा है। कहता है सच मजिस्ट्रेट और डीएसपी शैल इफ पर्सन अरेस्टेड अपीयर टू be intended by court which issued the warrant direct his रिमूवल इन द कस्टडी ऑफ सच कोर्ट। अब वही मजिस्ट्रेट क्या करेगा या डीएसपी क्या करेगा, उसको उस कोर्ट में भेज देगा जिस कोर्ट ने वारंट इशू किए थे। शैल इफ पर्सन अरेस्टेड अपीयर बिफोर सच पर्सन इंटेंडेड बाय कोर्ट विच इशू, मतलब उस कोर्ट ने को चाहिए जिसने वारंट इशू किया तो उसी वारंट कोर्ट को भेज देगा। सिंपली यही कुछ है। ठीक है, सिंपली मतलब जिस कोर्ट मतलब जिसकी हदूद में अरेस्ट किया गया उस तरह पेश किया जाएगा। वो क्या करेंगे, वो सिंपली प्रोसीजर है कि वो उस कोर्ट को भेज देंगे जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था। मतलब लाहौर की कोर्ट को भेज देंगे या मुल्तान की कोर्ट को भेज देंगे जिसने वारंट इशू किया था। आगे प्रोवाइजो है दो, उसमें ये कहा गया कि if offense is bailable, such person is ready to give bail satisfaction of such magistrate, DSP, or direction endorsed under 77, 76 warrant, and such person is ready to willing the magistrate, DSP shall take bail and security, and the case may be on forward the bond to। अगर वो bailable warrants में है, ठीक हो गया, तो उसको अगर आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन में बेलेबल वारंट्स भी इशू करते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते। आप फिर भी उसके मुतलका मजिस्ट्रेट या डीएसपी को ले जाएंगे और वो पर्सन उसकी बेल लेके उसको माफी देगा। ठीक हो गया, उसको छोड़ देगा। आगे कहता है सेकंड प्रोवाइजर फर्दर दैट कि इफ ऑफेंस इज नॉट बेलेबल और डिस्क्रिशन दी अंडर सेक्शन नॉट बीन इंडोर्स्ड से 76, या तो बेलेबल नॉन बेलेबल है या उसकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं कहा गया, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल वारंट्स हैं। द सेशन जज और द सेशन डिवीजन इन विच सच पर्सन अरेस्टेड सब्जेक्ट टू 497 post arrest bail and for the sufficient reason release the person on interim bail पे and on such bond or security as the session judge think fit person to appear specified before the court which issued warrant and forward the bond to फला फला। सिंपली वो बताया गया कि 86 में के जिस की को जुरिस्डिक्शन में पकड़ा जाता है मुलजिम, तो उसके कोर्ट को या उसकी मतलब को उसके पर्सन को मतलब उस कोर्ट उसके मजिस्ट्रेट या डीएसपी को पेश किया जाएगा और वही सिंपली क्या करेंगे, मुतलका तो कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है उसको भेज देंगे। एक बात प्रोवाइजर में बताया गया कि अगर बेलेबल वारंट्स हैं या वो पर्सन रेडी टू फर्निश बेल है, ठीक है, सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, तो उसको बेलेबल ऑफेंस है और वो पर्सन बेल देने के लिए लेने के लिए तैयार है या बेलेबल वारंट्स हैं। प्रोवाइजर में बेलेबल वारंट्स या बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी सिक्योरिटी लेके उसको रिलीज कर दिया जाएगा और वो सिक्योरिटी जो है इशुइंग कोर्ट को भेज दी जाएगी मुल्तान या लाहौर में। आगे दूसरी प्रोवाइजो यही बताती है कि अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस है या वो पर्सन उसके लिए बेल नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, तो अगर सेशन जज है तो उसकी इंटरम बेल ले सकता है, मतलब पोस्ट एस बेल उसकी इंटरम बेल ले सकता है और वही बॉन्ड लेके उसको बता दिया जाएगा कि फलां दिन फलां टाइम पे आपने फलां कोर्ट में पे पहुंच जाना है। आगे कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी पुलिस फॉर टेकिंग। अगर यहाँ पे सिंपली वही बात की गई, अगर ये सेक्शन जो इस सेक्शन में आप पुलिस ऑफिसर भी आपका
सिक्योरिटी ले सकता है। अगर अवेलेबल वारंट्स हैं तो पुलिस ऑफिसर भी सिक्योरिटी ले सकता है। ठीक हो गया। 86A जो है वो खत्म हो गया, ट्राइबल एरियाज खत्म हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे इश्तिहाद 87, ये बेहद बड़ा इंपॉर्टेंट है। इश्तिहाद 87 अभी सिविल जज के 2020 के पेपर में इश्तिहाद 87 का उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि एक पर्सन को इश्तिहारी कैसे किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया कैसे किया जाता है और उसको रिलीज कैसे किया जाता है। ये था ऑल अबाउट आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल आज का टाइम भी तकरीबन एंड हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो कल होंगे, तो इंशाल्लाह बाकी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सर 86 से पढ़ने की जरूरत नहीं है लिखने की? ए नहीं पढ़ना, वो खत्म हो गया है। ट्राइबल एरियाज भी खत्म हो गया। ठीक है सर। ओके ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।